हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ इसमें पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन अपने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था, पॉलिनोमियल्स में। लीनियर इक्वेशंस का मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। पहले इधर लिख देती हूँ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशंस विच हैव डिग्री 1 उन्हीं को लीनियर इक्वेशन बताता है। ये चैप्टर नंबर 2 में मैंने समझाया हुआ था आप लोगों को। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसमें x की डिग्री कितनी है? 1, x की पावर 1 है, तो ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर इक्वेशन। तो ये होप क्लियर है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये दिया हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये क्या होता है इसका भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। उसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मैंने इधर एक इक्वेशन लिख दिया। अब इधर वेरिएबल्स दो है, x एंड y। वेरिएबल्स दो है इसलिए इधर लिखा है टू वेरिएबल्स, एंड लीनियर इक्वेशन इसलिए लिखा है बिकॉज दोनों की डिग्री 1 है। इधर दोनों की डिग्री 1 होने की वजह से लिखा है लीनियर इक्वेशन, और दो वेरिएबल्स है इसलिए इधर बताया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। होप ये क्लियर है। लेकिन ये इधर एक चीज़ देखना, ये a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड b भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दोनों अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो सोल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन वो क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन यहाँ समझते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखते हैं अभी। ये देखते हैं हम, इधर मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हो, तब हम इसे बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन। तब ये हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो तब। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन ले लिया 4x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 6, ये मैंने ले लिया 4x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आ गया 4x प्लस ट्वाइस वाई, इसे यहाँ ले आए तो ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं x और y, अगर इनकी मैं वैल्यूज़ पकड़ लूँ, इफ़ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, अगर इन दोनों के वैल्यूज़ में 1 1 पकड़ लूँ, तब क्या आता है? 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, -6 इज इक्वल टू 0। अब 4 प्लस 2 हो गया 6, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड निकल रहा है। ये वो जो सोल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन का जो हमारा कंडीशन है, LHS इज इक्वल टू RHS जो होना चाहिए, वो ये वाला सोल्यूशन, ये वाला एग्जाम्पल उसे फुलफिल कर रहा है। डेट मीन्स ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। अब अगर दूसरा हम देखें, और मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। इसी एग्जांपल को अगर मैं एक्सपांड करके देखूँ दूसरे फॉर्म में, तब क्या निकलेगा? मैंने इधर जो इक्वेशन लिया था 4x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 6, इसमें मैंने ऐसे लिख दिया था इसे ट्वाइस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें पहले वाले में हमने लिया था x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 ली थी। अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 लेके देखूँ, तब क्या रिजल्ट निकलता है देखते हैं। तब इसमें रिजल्ट निकलेगा 4 इंटू 2 हो जाएगा, सॉरी ये 4 2 हो जाएगा 8, प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, डेट मीन्स ये एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इधर LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ, तो ये सोल्यूशन एक नहीं है। अब इधर एक चीज़ हम एक और देख लेते हैं। इधर मैंने जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताया था जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकलेगा, वो जैसे इसमें एक मैंने ग्राफ बना लिया, वो जैसे हमने इक्वेशन पकड़ लिया, उसका लाइन ये आ गया, तो जब सोल्यूशन निकला जहाँ हमने x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 पकड़ा, वो इस पॉइंट के इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, वो वाला पॉइंट 1 1 इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। लेकिन जो हमने देखा कि जो सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, वो एक ग्राफ की, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये उसकी मैंने इक्वेशन इधर फॉर्म कर दी,
वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं करेगा। इधर ये 2 2 हमने पकड़ा है, 2,2 हमने ले लिया, ये इस ग्राफ के लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा। सो ये ग्राफिकल फॉर्म में ये ऐसे रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन में। तो बच्चों आप देख लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। मैं इधर लिख लेती हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो हम इधर समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन के जोड़े की बात कर रहा है इधर। सो मैं 2 लीनियर इक्वेशंस यहाँ लिख लेती हूँ। एक लिख लिया मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन लिख ली। एक दूसरी लिखती हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने 2 लीनियर इक्वेशन यहाँ ले ली, तो ये 2 पेयर बन गया। अब इन 2 लीनियर इक्वेशंस में ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 रियल नंबर्स होते हैं। ये हमेशा रहेंगे रियल नंबर। a1 a2 b1 b2 और ये c1 c2 ये सब होंगे रियल नंबर्स। और इधर भी वही रूल है, a1 a2 ये दोनों ही a1 a2 दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 होगा और b1 b2 भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन इन्हें फुलफ़िल करनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ कुछ कंडीशंस की जो कि एक लीनियर इक्वेशन में लागू होती है। कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं इधर, तो वो देखते हैं अभी। सो मैंने जो पॉसिबिलिटीज़ बताया था उसमें अगर हम पहला वाला देख लें, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। 2 इक्वेशंस मैंने ले ली, उन दोनों इक्वेशन जो आएगा उनका रिजल्ट अगर आए तो इंटरसेक्टिंग। एक में है कंडीशन कि इंटरसेक्टिंग, वो दोनों जो लाइन निकलेगी उनका जो रिजल्ट आएगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। सेकंड वाला जो होगा उसमें होंगे पैरेलल लाइंस। ये मैंने 2 पैरेलल लाइंस ले ली, ये हो गए 2 पैरेलल। थर्ड वाला जो पॉसिबिलिटी होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइन। ये मैंने एक लाइन खींच ली, तो सेकंड लाइन भी इस लाइन के ऊपर ही कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट मतलब उसके ऊपर ही आना, तो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आती है लीनियर इक्वेशंस में। अब जो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है इन्हें कंसिस्टेंट लाइंस भी बोला जाता है। कंसिस्टेंट लाइंस भी बोला जाता है। साथ के साथ जो थर्ड नंबर वाला है कोइंसिडेंट, उसे भी कंसिस्टेंट लाइन भी बोलते हैं। लेकिन जो पैरेलल वाला है उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। अब इन तीनों कंडीशंस को मैं अगर कंपेयर करके देखूं तब क्या रिजल्ट निकलता है देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग, मैं इधर लिख लेती हूँ, ऑन कंपेयरिंग क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए देख लेते हैं हम इधर वो लिख लेते हैं एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस हमने ले ली। अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 निकला तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें इसमें पता चल जाएगा जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा इंटरसेक्टिंग को मैंने एक और नाम दिया था कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट रिजल्ट निकलेगा अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 निकला। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल निकल गए, जैसे अगर a1 बाई a2, मैं पहले इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। सो अभी इंटरसेक्टिंग वाले का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ। जैसे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 पकड़ लिया मैंने। साथ के साथ ट्वाइस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इधर a1 बाई a2 कितना है 3/2 एंड b1 बाई b2 कितना है माइनस 4/2। सो ये नॉट इक्वल टू ईच अदर। a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, हमें साफ दिख रहा है। सो ये इसका रिजल्ट हमेशा इंटरसेक्टिंग ही निकलेगा। ये देख रहे हैं आप, इसका रिजल्ट हमेशा इंटरसेक्टिंग निकलेगा। अगर दूसरा हम देखें, वो दूसरा वाला देख लेते हैं। अभी मैं दूसरा एग्जांपल दिखा लेती हूँ। इधर दोनों इक्वेशंस लिखी हुई है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला ले लेते हैं 4x प्लस
इसे 6x ले लेते हैं। 6x प्लस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये ले लिया। अभी हम इसमें देखते हैं a1/a2 कितना निकलता है। ये निकला 3/6, अगर इसे कट करें तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे b1/b2 कितना निकलेगा, ये भी आ जाएगा 1/2। c1/c2 भी कितना आ जाएगा, ये -2 -4, इसका भी आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2 निकल गया। अब इसमें हम देख रहे हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इधर ये तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल होते हैं तो वो होता है कोइंसिडेंट। मैंने जो आपको दिखाया था कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक जो लाइन दिखाया था, तो ये आ जाएगा कोइंसिडेंट लाइन में, कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट को मैंने एक और नाम दिया था जो कि था कंसिस्टेंट, उसका एक और नाम कंसिस्टेंट है। लेकिन अब पैरेलल वाले में क्या होता है, पैरेलल वाले की भी कंडीशंस देख लेते हैं। इधर हम पैरेलल वाला देख लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं इधर 4x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 8x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1/a2 कितना निकलेगा 4/8, फिर b1/b2 निकलेगा 2/4, c1/c2 निकलेगा -3/-1। ये कट हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसके 2 माइनस हट गए, तो ये क्या निकला 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/1। मतलब इसका ये देखिए, ये मैं थोड़ा अच्छे से इधर बिठा देती हूँ, तो इसका हम देख रहे हैं इधर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 निकला, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन निकलती है जहाँ ये दोनों इक्वल निकलते हैं लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं निकलते, तब इन्हें बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसका रिजल्ट निकलेगा इनकंसिस्टेंट, ये लिख लिया। अभी पैरेलल वाले में एक बात है, जब ऐसा निकलता है पैरेलल वाले में नो सॉल्यूशन होता है। जब इनकंसिस्टेंट मिलता है तो इसमें होगा नो सॉल्यूशन। जैसे हमने बाकी के देखे थे कोइंसिडेंट और जो इंटरसेक्टिंग था, उनमें सॉल्यूशंस निकलेंगे। उसका अगर मैं देख लूँ, ये मैंने निकाला था कोइंसिडेंट के लिए, तो इनमें लेकिन सॉल्यूशन निकलेगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अब क्योंकि ये कोइंसिडेंट है, इधर तीनों इक्वल हो रहे हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल है, तो इसके सॉल्यूशंस तो निकलेंगे, लेकिन इन्फिनिटी सॉल्यूशंस निकलेंगे। इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे सारे के सारे, बहुत सारे इसके रिजल्ट निकलेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे। और जो इंटरसेक्टिंग वाला देखा था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे इधर इंटरसेक्टिंग में ये वाला कंडीशन निकला था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इधर इंटरसेक्टिंग था, इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन वो ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इधर मैं लिख लेती हूँ, वन सॉल्यूशन रहेगा, एंड क्या रहेगा, वो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन रहेगा एंड यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो ये सो आपने देख लिया अभी तीनों के कंपैरिजंस, इंटरसेक्टिंग, फिर पैरेलल और कोइंसिडेंट का, तीनों का आपने देख लिया। होप आपको ये समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।